आज मैं मुकेश बागड़ी उर्फ मोनू बाबा आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। तो मैं खाने के बारे में बताना चाहता हूं कि जैसे किसी भी व्यक्ति का संसार में एक दूसरे का चेहरा नहीं मिलता है या हमारे फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ऐसे हर व्यक्ति का खान पान अलग अलग होता है। वो उसके शौक पे, नेचर पे और वो कहाँ का रहने वाला है, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई राजस्थान का है, कोई मालवा का है, उस पर अलग अलग डिपेंड करता है। पर हम जो आजकल विज्ञापन आ रहे हैं या डब्बा बंद खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, उनको टीवी पे देखकर अट्रैक्ट होने लगते हैं और हम उनकी तरफ भागने लगते हैं और वो खाना खाने की चेष्टा करते हैं। पर मेरा ये कहना है कि खाना हमें घर का ही बना हुआ खाना चाहिए, क्योंकि घर के खाने से हमें जो वाइब्रेशंस आते हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, क्योंकि वो हम अच्छे मन से खाना बनाते हैं। तो यदि खाना ठीक भी नहीं बना और यदि हमारे मन से बनाया, स्वस्थ मन से बनाया, तो खाना बहुत अच्छा बनता है और खाने में टेस्ट आता है। और घर के खाने का में हम कई तरह के जो मसाले यूज करते हैं, वो सारे मसाले हमें बाजार से खड़े मसाले लाना चाहिए और हमें उनको घर में पीस के यूज करना चाहिए, क्योंकि जितने मसाले हैं वो अपने आप में एक तरह की औषधि है, मेडिसिन है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, ये हमारी सब्जियों में डलता है, ये खाने के टेस्ट में डलता है, तो ये हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है, हमारे पेट को ठीक रखता है। और यदि हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमारी कई बीमारियां हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। वैसे ही मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूं, जैसे तेज पत्ता है या अपने अजवाइन का उदाहरण तो आपको दिया ही है, जैसे अलसी है, ये यदि हम उपयोग करते हैं या मेथी दाना है, इसका उपयोग करते हैं तो हमें कई बार इसमें डायबिटीज का फायदा मिलता है। बीमारी है, दवा लेना है, पर उससे हमको थोड़ा सा मेडिसिन का डोज कम हो सकता है। कुछ हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां भी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जमीन के अंदर उगी हुई चीजें नहीं खाना चाहिए, जैसे अदरक, आलू, प्याज, सलजम, ये जो सब्जी है जितनी भी, गाजर, मूली, इसका मैंने जो लोग कहते हैं, जो महात्मा लोग बताते हैं, इनका उनके पास जाके कारण भी पूछा, पर वो कारण बताने में असमर्थ रहे। उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। क्योंकि इसका क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये सब मेडिसिन चीजें हैं। यदि हम आलू प्याज खाते हैं तो इसके 2-3 तरह के उपयोग हैं। यदि हम कोई इमरजेंसी के लिए आलू प्याज मूली गाजर घर में लाके रख लेते हैं और किसी कारण से हमें खाने की समस्या आ जाती है, तो हमें ये अनाज का एक नेशनल फंड देती है। यदि हमें 20 दिन तक बाजार में सब्जी अवेलेबल नहीं भी हो तो आलू प्याज की सब्जी मिक्स करके खा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो गलत भ्रांति हमें ये नहीं खाना चाहिए, तो ये मुझे कम समझ में आता है। और जो ये कहते हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन बताएं कि क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको अंकुरित भोजन करने की तरफ ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि जैसे अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है, काला चना, चने में भी 2 वैरायटी है, एक बड़ा काबुली चना आता है, काला चना आता है, सोयाबीन है। ये सब क्या प्रोटीन डाइट है और हमारे शरीर में हर जगह प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आजकल देख लो आप कि समय से पहले लोग अंधे हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, तो ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। और यदि हम उपवास रखते हैं तो उपवास में भी जो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन या फैट टूटता है और क्रेब साइकिल में जाके कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो हमें एनर्जी देता है। तो बॉडी के लिए एनर्जी के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। पर नए लड़के आजकल बाजार में जो रेडीमेड प्रोटीन अवेलेबल है, या जिम में जो लोग जाते हैं, वो बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे लाते हैं और वो लेने की चेष्टा करते हैं, जो कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, पर एक तरफ से
गलत है। हम घर के प्रोटीन को यूज करें। घर में हमें इतना प्रोटीन की अवेलेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चने का, सोयाबीन का, ये सब प्रोटीन डाइट है। ऐसे ही हम जैसे बेसन गट्टे बनाते हैं, बेसन अपने आप में प्रोटीन है। जितनी दालें हैं वो अपने आप में प्रोटीन है। इसके साथ साथ मैं खाने का और कहूंगा, जैसे लोग घी की भ्रांति है कि लोग पूछते हैं घी नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। पर मैं आपसे बात पूछूंगा, आप ही सवाल दें कि जितनी मशीनें हैं आज, कोई भी मशीन में चाहे वो कम हो ज्यादा हो, सब में लुब्रिकेंट्स लगता है, ऑयल लगता है। तो हमारा शरीर भी एक मशीन है, इसको लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। तो हमें घी निश्चित खाना चाहिए, जितनी मात्रा हमें आवश्यक उतना हम घी खाएं। हम बहुत ज्यादा घी खा नहीं रहे। हम घी कितना खाते हैं? 30 से 40 ग्राम घी दिन भर का भी नहीं खा पाते, जो कि हमारे शरीर के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं गेहूं के बारे में कहना चाहूंगा कि अधिकतर हमारे भारत में गेहूं का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गेहूं से जो बनता है हमारा सूजी, मैदा, ये हमें उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो पाचन के बैक्टीरिया है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, या इसको मिक्स करके रोटी खाएं, या कभी हम इनमें चने की दाल, उड़द की दाल मिक्स करके खाएं, तो हमें प्रोटीन डाइट पहुंचेगी और शरीर के पाचन के लिए ठीक रहेगा। ऐसे ही लोग ये पूछते हैं तेल के बारे में। कई बार तेल की बहुत भ्रांतियां आती है मेरे पास। तो मेरा तेल के बारे में कहना है कि हम यदि सरसों का तेल यूज करें तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। पहले के जमाने में हम सरसों का तेल, जैसे भी कोल्ड सीजन आ रहा है, ठंड का सीजन, तो सरसों का तेल शरीर पे मालिश के लिए भी लगाते थे। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था और शरीर स्वस्थ रहता था। वैसे ही हम शरीर के अंदर सब्जियों का बघार भी सरसों के तेल में लगाएं। इसके साथ साथ तेल की मात्रा हम कढ़ाई में या जिसमें भी हम बघार रहे हैं वो तेल उतना ही लें जितना हम उसका यूज कर पाए। तेल कढ़ाई में 2 से 3 बार गर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी बार गर्म होगा तो वो जहर बनता चलाएगा, हानिकारक हो जाता है। इसलिए हम जो भी सब्जी का बघार लगाते हैं उसमें उतना ही तेल लें जितना हमें जरूरी हो। इसके बाद हम सुबह उठते हैं तो हमें खाने से पहले हमें कम से कम उठते ही 1 लीटर पानी पीना चाहिए। शुरू में हो सकता है 1 लीटर पानी पीने में आपको तकलीफ हो, कुनकुना पानी मिल जाए तो और अच्छा, पर धीरे धीरे हम पिएंगे तो एक हमारी आदत सी बन जाती है। क्योंकि जैसे ही हम पानी पीते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। हम कोई भी गंदगी है तो हम बाल्टी से पानी से गंदगी को साफ करते ही नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए भी तो पानी की आवश्यकता है। यदि हम टॉयलेट जाते हैं, फ्लश करते हैं तो पानी से फ्लश करते हैं। ऐसा ही शरीर की गंदगी को भी हम पानी से ही साफ करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा व्यायाम और योगा करें और फिर हमें जो खाना है, ब्रेकफास्ट है, वो हमको लेना चाहिए। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो खाना शांत मन से खाना चाहिए। हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हम शांत मन से खाना खाते हैं तो ये भी एक आध्यात्म का तरीका है। हम ध्यान का तरीका कह सकते हैं। जैसे हम शांत मन से खाना खाते हैं तो हम ध्यान की ओर जाते हैं, तो उससे हमारा मन शांत रहता है, खाना भी हमें अच्छा लगता है, और जैसे ही हम ध्यान की ओर आदत डालते हैं तो हम परमात्मा की ओर पहुंचने लगते हैं और हमें खुशी महसूस होती है। खाने के बीच बीच में हमें यदि थोड़ा सा डायबिटीज वगैरह नहीं है तो हम हल्का सा गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज माना गया है। इसके साथ साथ यदि हम अफोर्डेबिलिटी रखते हैं तो थोड़ा सा हमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे काजू है, बादाम है, अंजीर है, हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं कि रात को हम 8 या 10 बादाम की जो गुली आती गला के रख दें और सुबह खा लें, क्योंकि बादाम जो है एक फाइबर डाइट होती है और बॉडी को ठीक रखने के लिए और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें फाइबर डाइट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही हम रात को 1 या 2 अंजीर खाने की आदत डालें, उससे हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। और यदि हम पानी जो पीते हैं वो पानी यदि हम तांबे के बर्तन में रख के पिए तो हमें और फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि आप खाने पीने के बारे में